गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होप सो ऑल आर गुड। हम लोग 12th क्लास के लिए बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट किए हैं हम लोग, और उसका पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम रहेगा अकाउंटिंग रेशियो। अब उस चैप्टर में क्या सब बातें हैं सब हम लोग देखेंगे वन बाय वन, लेकिन उससे पहले उसके बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उसके बैकग्राउंड के लिए, तो हमारे को कुछ बात ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग चैप्टर कौन सा शुरू करने जा रहे हैं? चैप्टर है अपना अकाउंटिंग फॉर 12th, चैप्टर 1 अकाउंटिंग रेशियो। एक बार थोड़ा सा कंफर्म करें, क्या आपको स्क्रीन दिखना शुरू हुआ? थोड़ा सा तब हम आगे प्रोसीड्स करते हैं, यस और नो। Yes. चलिए, अगर हम बात करें इस चैप्टर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द पॉइंट ऑफ नॉलेज। आपको अगर नॉलेज रखना है कि आपका अकाउंटिंग रेशियो होता क्या है, अगर हम बात करें इसके बारे में बहुत बेसिक बातें, तो देखो, कोई भी चैप्टर है उसमें सिंपल सा हमको क्या काम करना है, क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चंस के बाद उसका आंसर करना है, ठीक है। ये करने के बाद ही आपको एग्जाम में नंबर आएंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन क्या केवल क्वेश्चन से आंसर की तरफ जाना क्या सही अप्रोच होता है? मेरे हिसाब से नहीं होता है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप 12th में जैसे ही आप एंटर किए, तो आपको ये समझना जरूरी है कि हमारे को करना क्या है इसमें। 11th में हमने क्या किया था, क्या पढ़ा, अब 12th में क्या होने वाला है। अगर हम बात करें सिंपल सिंपल, तो 11th क्लास में जो भी आपने किया वो सिंपली आपका क्लर्कियल जॉब था, राइट। यानी कि आप वहां पे केवल बुक कीपिंग के बारे में बहुत डिटेल में आप देखे समझे। जैसे क्या क्या देखा आपने 11th में? जर्नल एंट्री करना सीखा। जर्नल से आपने लेजर में पोस्टिंग करना सीखा। उसके बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनाया और फाइनली आपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया, राइट। अब फाइनल अकाउंट आपने बना दिया, अगर आपको ध्यान में होगा, अगर आप थोड़ा सा अगर यादाश्त को आप लेके चले 11th में, तो क्या फाइनल अकाउंट जो आपने किया, क्या आपको याद है? थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी रखिए, थोड़ा सा माइक खोल के रखेंगे आप भी। क्या आपको फाइनल अकाउंट याद है 11th क्लास का? अगर याद होगा तो ही बात बनेगी आगे, अदरवाइज नहीं। हाँ जी बोलिए, क्या फाइनल अकाउंट आपको याद है 11th वाला? Yes, sir. यस, राइट। थोड़ा सा उसका अगर हम डिटेल देखें, तो फाइनल अकाउंट में हमने क्या किया था, कुछ इस तरह के एक अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किए थे, राइट। और उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, बेसिक बातें। एक हमने प्रिपेयर किया था ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, और दूसरा हमने क्या किया था, हाँ जी, बैलेंस शीट, राइट। अगर हम इसकी बात करें, तो ये था हमारा, अगर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, याद होगा आपको थोड़ा सा। अगर हम थोड़ा सा जिस्ट लेना जरूरी है, अदरवाइज बात आगे बनेगी नहीं। अमाउंट, पार्टिकुलर एंड अमाउंट, राइट। कुछ बेसिक बातें याद है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या बनाते थे आप? ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ कुछ बातें हम लोगों ने किया हुआ था, जैसे हमारे पास यहाँ पे रहता था ओपनिंग स्टॉक, राइट। हम परचेज करते थे, फिर हमारा कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ करता था, फिर हम सेल भी करते थे, राइट। और लास्ट में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आता था। कुछ याद आ रहा है, यस और नो? फिर हम क्या करते थे, इसको हम सम करते थे। अगर हम बात करें, ये डेबिट साइड हुआ करता था हमारा, और ये हमारा क्रेडिट साइड हुआ करता था। तो हम इसको सम जब करते थे, तो हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम क्या निकल के आता था, बैलेंसिंग फिगर वो आता था ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। लेट्स सपोज दैट अगर इधर का समेशन मेरा 10 लाख का है,
और यहां से लेके यहां तक का समेशन आपका लेट्स सपोज दैट 9 लाख का है, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1 लाख। हम दोबारा से 11th के फाइनल अकाउंट को नहीं पढ़ने जा रहे हैं, वो मकसद भी नहीं है, लेकिन जो हम चैप्टर करने वाले हैं, अगर ये सारी बातें हमको ध्यान से अगर नहीं है या निकल गई है तो दिक्कत होने वाला है, राइट। अब 11th क्लास में आपने जो किया कि हाँ जी ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, बस आपके मास्टर जी ने, आपने सब मिलके इसी दौड़ में लगे रहते थे कि भाई हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आंसर मिल जाए, नेट प्रॉफिट हमारा आंसर मिल जाए, बैलेंस शीट का टोटल मैच कर जाए। बहुत डिटेल में हम लोगों ने वहां पे कुछ नहीं किया था। थोड़ा सा और हम बैकग्राउंड में आपको लेके चले तो शायद आपको ध्यान में आ जाए। अगर देखिए एक नया स्क्रीन मैंने आपको शेयर किया, बीच में आप थोड़ा सा मुझे कनेक्ट कराते रहेंगे ताकि पता चले कि आपको न्यू स्क्रीन दिखना शुरू भी हो गया, राइट। ये 11th के चैप्टर का है, यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। स्क्रीन व्यू होना शुरू हुआ? यस और नो? यस। चलिए, अगर हम बात करें, देखिए हम 11th नहीं पढ़ रहे, लेकिन हमारे को 11th से कनेक्टिविटी लेना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बात बनेगा नहीं। देखो सिंपल सा बात है, अगर आपको ध्यान में होगा, आपने पहले क्लास में जो पढ़ाई किया, क्या उसकी कनेक्टिविटी क्या 10th में नहीं थी? थी, एकदम थी। पहले क्लास में आपने ये देखा कि ए कैसे लिखते हैं, बी कैसे लिखते हैं, यानी कि ए बी सी डी लिखना हमने सीखा, राइट। फिर हम एलकेजी से यूकेजी में गए तो हमने वर्ड बनाना सीखा, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, या APPLE एप्पल, एप्पल मीन्स से वर्ड बनाना सीखा। फिर हमने सेंटेंस बनाना सीखा, फिर उसको ग्रामेटिकली हमने करेक्शन करना सीखा कि कैसे बोले, कैसे, मतलब एक एक वर्ड से आपने इकट्ठा करके ये सारे काम को आगे आपने बढ़ाया है। तो सिंपली जब हमने अकाउंटेंसी शुरुआत किया था 11th क्लास में, उस टाइम क्या हुआ था? उस टाइम हमने बहुत बेसिक बातें, अब ये सब बातें आपको अभी दिखाई जाएगी तो आपको लगेगा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। जी नहीं, टाइम वेस्ट आप अगर अंदाजा लगा के देखो, 11th क्लास का चैप्टर 1 जर्नल एंट्री आपने शायद 20 से 25 लेक्चर में आपने ये सारा काम करना सीखा था। मैंने उस टाइम भी बोला हुआ होगा आपको, जब आप मेरे साथ जुड़े हुए होंगे, तो वहां पे मैंने बताया था जब आप 12th में जाओगे, यहाँ से लेवल स्टार्ट होगा ऊपर का, है ना जी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज दैट आप क्या कर रहे हो, अभी आप स्टडी पीरियड में हो, ये भी एक पीरियड है। स्टडी करने के बाद आप जॉब में जाओगे या प्रोफेशनल बनोगे या जो कुछ भी करोगे, मतलब वर्किंग एरिया में जाओगे। तो स्टडी पीरियड आपका एग्जांपल के लिए समझ लो कि 11th था, है ना। अब जॉब पीरियड 12th में हुआ, तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग रखना है। तो अगर ध्यान से देखो आप कि हमने 11th में क्या किया था, हमने अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को खोजना शुरू किया था और उसके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग करना शुरू किया था, अगर ध्यान में हो तो, राइट। सिंपल से सिंपल हम क्या कर रहे थे, एक ट्रांजैक्शंस को खुद ढूंढ रहे थे और इवेंट्स को, उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट। अगर इसको और थोड़ा सा डिटेल्स में आप देखो तो हमारे सामने क्या आया था बात, अगर ये प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग की बात करें, ये बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था। मैं खुद ही जब शुरू करता हूँ आपको 11th का पहला दिन, तो ये सारी बातें नहीं बताता, बिकॉज ये है पहले चैप्टर में, लेकिन ये सारी बातें कैप्चर करना 11th के बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, राइट। तो अगर हम बात करें प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग की, तो हम क्या 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 हम कर रहे थे, हम कर रहे थे रिकॉर्डिंग, राइट। रिकॉर्डिंग कैसे कर रहे थे हम? जर्नल एंट्री में सब्सिडरी बुक याद है आपको? हाँ जी, सब्सिडरी बुक याद है या प्राइमरी बुक? जर्नल एंट्री में हम उस ट्रांजैक्शन, उस इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करने का काम कहाँ किए? 11th में। कहाँ किए? 11th में, राइट। जब हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया तो उसको हमने कहाँ क्लासिफाई किया? कहाँ क्लासिफाई किया? लेजर में, राइट। इन टर्म्स ऑफ हमने उसको इनकम बनाया, एक्सपेंडिचर बनाया, एसेट्स बनाया, लायबिलिटी बनाया। ये सारी बातें 11th में हम लोग कर चुके थे, राइट। रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, फिर हमने क्या किया, उसको समराइज किया। कहां से जाके समराइज किया? बहुत सारे जर्नल एंट्री हुआ करते थे, कैश का ट्रांजैक्शन 200 ट्रांजैक्शन हुआ, उसको हमने लेजर में
क्लासिफाई करके पोस्टिंग कर दिया। फिर हमने जब ट्रायल बैलेंस बनाया, अगर ध्यान में हो आपको, तो ट्रायल बैलेंस में एक ही जाता था, कैश का बैलेंस, यानी कि समराइज किया कहां पे, ट्रायल बैलेंस बनाया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाया, और कैश फ्लो भी होता है, लेकिन ये 12th का ही पार्ट है तो मान के चलते हैं, अभी आपको ध्यान में नहीं है। लेकिन ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, क्या ये वर्ड आपने सुना हुआ है? यस और नो? थोड़ा सा आप एकदम इंटरेक्टिव क्लास में रहिए, बिकॉज ये ऑनलाइन क्लासेस है, तो थोड़ा सा मुझे भी पता होना चाहिए कि बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो एकदम डेडिकेशन के साथ में। हाँ जी, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, क्या आपने इसका नाम सुना है? यस, नो? Yes, sir. यस, राइट। अब यहां तक का काम जो है ना आपका, यहां तक का जो काम है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बना लिया आपने कहां पे? 11th में। अब जो काम होगा ना, बिकॉज आप अगर बात करें, आप अभी तक अकाउंटेंट हुए ही नहीं हो, क्योंकि प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटेंट जो काम करेगा वो अकाउंटिंग है। उसका प्रोसेस क्या है? रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, राइट। और उसके आगे भी 3 प्रोसेस है, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना। ये सारा काम आपने 11th में तो देखा ही नहीं, ये सारे काम को आपने 11th में देखा ही नहीं, एनालाइज किया ही नहीं। आपने क्या किया? आपका जो है बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, आंसर मिल गया, राइट। अब सोच के देखिए कि अगर कोई बिजनेस एंटिटी है, राइट, जाहिर सी बात है 11th से 12th में आओगे, 11th से आपका लेवल भी इनहांस करना है आपको, आपके आईक्यू के भी टेस्टिंग को थोड़ा सा बढ़ाना है, आपके जो कॉन्सेप्ट आप समझते हो उसको भी आगे लेके चलना है कि नहीं चलना है? तो अगर हम बात करें कि 12th क्लास में जो आज का हम टॉपिक जो उठाने वाले हैं, वो यहीं से स्टार्ट होता है। कहां से? यानी कि जहां पे आपने 11th बंद किया था और आपने बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट बनाया था, अब उस बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट्स को क्या करना है? उस बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट्स को आपको एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करेंगे वो देखेंगे, यानी कि हाउ टू एनालाइज, राइट। क्यों करेंगे? वाई, वाई टू एनालाइज, भाई कैसे करेंगे वो देखेंगे हम, क्वेश्चन बना बना के। सबसे पहला सवाल ये आता है, हम एनालाइज कर क्यों रहे हैं, राइट। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को उठाते हैं, अभी बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हम इस चैप्टर में। इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लिक्विडिटी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एसेट्रा एसेट्रा, वो सब कुछ नहीं। अभी हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम करने क्या वाले हैं, पहला चीज, क्यों करने वाले हैं, दूसरा चीज, राइट। चलिए, अगर थोड़ा सा 1 मिनट मुझे आप टाइम दें, तो मैं आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट्स के फॉर्मेट को मैं आपको दिखाता हूं, राइट। अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर 1 है अपना। चलिए, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। आई थिंक आपको नया स्क्रीन दिखना शुरू हुआ, यस और नो, कंफर्म करें। Yes, sir. मैंने एक फॉर्मेट लिया हुआ है, ये बातें अभी तक आपको इसलिए मैं दिखा रहा हूं, ये आपके चलन में है, आपने किया हुआ है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अलग हो सकता है, लेकिन काम आपने वही किया है। पहले इस सीट को डिस्कस करते हैं, ये हमने उठाया क्या है। अब देखिए, मैंने एक फॉर्म है जिसका नाम है एबीसी इंटरप्राइजेज, जिसके प्रोप्राइटर हैं एबीसी, है ना, उनका एड्रेस है। एंड इनका ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट आप एकेडमिक लाइफ में दोनों अलग अलग प्रिपेयर करते हैं, मैंने यहाँ पे एक ही साथ डाला हुआ है। 31 मार्च 2022 जो खत्म हुआ है, उसके ट्रेडिंग अकाउंट्स को मैंने आपको सामने रखा। कोई इसमें अनयूजुअल सामान आपको दिख रहा है? कोई चीज नहीं। ओपनिंग स्टॉक होता है, होता है। परचेज होता है, होता है। क्रेडिट साइड में आपका सेल्स होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, और जो आपके सामने मेन बातें हैं, जो ये है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये बताइए, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ग्रॉस प्रॉफिट आया, ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, नाम सुना है कभी आपने? 11th में तो बहुत बार बनाया आपने। ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि किसी भी बिजनेस एंटिटी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ग्रॉस मार्जिन को ये रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब क्या ग्रॉस प्रॉफिट से
मतलब है या नहीं बिजनेसमैन को? कोई बिजनेसमैन है, मान लेते आप ही का ये दुकान है, एबीसी ट्रेडर्स जो है आप ही का दुकान है, ग्रॉस प्रॉफिट 14,13,835 रुपया है। क्या इस ग्रॉस प्रॉफिट से आपको मतलब है या नहीं है? ऑफ कोर्स मतलब है, राइट। अब आगे ये बढ़ेगा और क्या करेगा? पीएल अकाउंट बनाएगा, बनाएगा ना जी, पी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया और दुनिया जहान के खर्चे, अकाउंटिंग चार्ज, ऑडिट फीस, बैंक चार्ज, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे खर्चे हुआ करते थे। और जो हमने 11th क्लास में काफी डिटेल में पढ़ा, ये सारे खर्चे डाले गए। और इस खर्चे को डालने के बाद, इस खर्चे को डालने के बाद आपके पास जो नेट रिजल्ट आया, दैट रिजल्ट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। डू यू अवेयर? आप इससे अवेयर है? यस और नो? नेट प्रॉफिट अब क्या दिखा रहा है? ये बता रहा है आपको ग्रॉस प्रॉफिट आपने 11th क्लास में केवल प्रिपेयर किया। हाँ जी सर, डीके गोयल साहब का बुक्स हमने उठाया था और वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट हमारा मैच कर गया आंसर से, दैट्स इज ओके इन द 11th क्लास। अब उतने से काम नहीं चलेगा, नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ाई बहुत कर लिया, है ना, घर वाले बहुत खुश हुए, आपका रिजल्ट आया 12th का, आपने सीबीएसई में टॉप कर लिया, वाह, आस पड़ोस का तांता लगा रहा, तांता लगा रहा। हाँ जी, स्टेट टॉपर, नेशनल लेवल पे टॉपर, या नहीं फिलहाल तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर, है ना, एडवर्टीजमेंट आया न्यूज़पेपर में, हाँ जी, आपका नाम, फोटो, आपके मास्टर जी का नाम, आपके स्कूल का नाम प्रिंट हो गया, जिले का नाम रोशन किया, फलाना ने, फलाना ने, फलाना ने, काफी खुश, मिठाइयां बटी, सब कुछ हो गया। अब सवाल ये है कि केवल 12th कर लिया, 4 दिन खुशियां मनाना है, मना लिया, क्या उसके बाद के बारे में सोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा आपको? ऑफ कोर्स पड़ेगा, क्योंकि जब आपने 12th में टॉप किया तो आपके रिलेशन में, आपके नेबर में, या आपके जानने वाले लोग का आपसे एक्सपेक्टेशन और बढ़ गया, और बढ़ा, है ना। अभी आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया 11th-12th में, आपका नाम सीए में एडमिशन कराओगे, अब लोगों को लगना शुरू हुआ कि मेरा बेटा, मेरी बेटी तो अब सीए कर लेगी, अब सीए करेगी। एक्सपेक्टेशन, लोगों का एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाना। तो वैसे ही ये एग्जांपल आपको समझाने का मतलब ये था कि जैसे ही आपने रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज, ये सारे 11th में कर लिया, वेल डन, आप एंट्रेंस एग्जाम पास कर गए। अब बिजनेसमैन जो है आपसे कहता है कि भाई साहब, ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया, पीएल अकाउंट बना दिया, ये है क्या? इससे हमको क्या मतलब है, राइट? ये ग्रॉस प्रॉफिट आया, अच्छा, अच्छी बात, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, 13 लाख रुपया ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, 14 लाख जो अपने एग्जाम्पल में आ गया, बहुत खुश हो गए। अब मुगम्बे तो खुश हो गया, क्या इतना ही से बात चल जाएगा? नहीं सर, अब क्या करना है, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो आपने प्रिपेयर किया है, उसको करना है आपको एनालाइज, एनालिसिस करना है उसका, चीर फाड़, यानी कि उसको एनालिटिकल में करना है। कि जैसे फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, मोदी सरकार बन गई, अब उसका एनालिसिस होगा, भाई अच्छी थी, बुरी थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेटमेंट आपका प्रिपेयर हो गया, प्रिपेयर होने के बाद अब ये ग्रॉस प्रॉफिट आया, इसका एनालिसिस, अब आप सोचो कि ये एनालिसिस करके क्या फायदा, जो आना था आ गया। नहीं जी, फायदा नुकसान है, आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आपके जो एंड यूजर हैं वो आपसे इससे ताल्लुकात रखते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर यही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, हमारे पास ये ग्रॉस प्रॉफिट आया था 14,13,000, ये किस ईयर का था? फाइनेंशियल ईयर 21-22 का था, राइट। अब थोड़ा सा आप गए पीछे और आपने सोचा कि हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट था 31 मार्च 21 को, वो था 10 लाख, राइट। ये कब का था? 31 मार्च 21 का। कंपेरेटिव अब देखने की कोशिश करते हैं। मार्च 21 में आपने ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख कमाया, जबकि मार्च 22 में 14,13,000 कमाया। अच्छा, फर्स्ट स्टेंट में क्या अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है कौन सा? क्या हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है? यस और नो?
यस और नो? बोलिए, इंटरेक्शन रखना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी बहुत सारे बच्चे नहीं हैं जुड़े हुए, तो आप अपने माइक को ओपन कर सकते हैं आराम से। हाँ जी, बताइए, क्या 10 लाख के कंपैरिजन में 14 लाख अच्छा है या बुरा है? यस सर, यस, अच्छा है। अच्छा है। यानी कि पिछले साल में आपने जो काम किया और इस साल में जो आपने काम किया, उससे कंपेयर करके देखा आपने, तो आपको लगा बहुत अच्छा है ना? आपका रिपोर्ट कार्ड मार्केट में अवेलेबल है। मान लेते हैं कि ये बिजनेस तुलसी ही कर रही है, राइट? सेम बिजनेस आपके फैमिली में तुलसी के अलावा आयुष भी कर रहा है। उसको अलग दिया है, पापा ने बोला कि बेटा तुम अलग से काम करो, तुम अपना अलग, तुलसी अलग। अब यहां पे आपको अच्छा तो दिखा, आप देख देख रहे हो कि 14 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट आया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी। अब आयुष का ट्रेडिंग अकाउंट आपने देखा, आपने बनवाया वहां से, तो आयुष के ट्रेडिंग में हमको पता चला कि उसका जो है ग्रॉस प्रॉफिट 16 लाख रुपया है। अब कंपेयर हो रहा है ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ तुलसी विद ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ आयुष। अब कंपैरिजन कर रहे हो आप, अब क्या दिख रहा है आपको? किसका अच्छा है? आयुष किसका का। अच्छा है? आयुष का अच्छा है। अब ये भी अच्छाई जो है किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट फिगर। इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट फिगर, ये आपको अच्छाई जो दिख रहा है वो एब्सोल्यूट फिगर में दिख रहा है। अब थोड़ा सा एनालिसिस लेते हैं, थोड़ा सा फिगर आप याद रखिएगा। अब थोड़ा सा आप कनेक्टिविटी की तरफ आप आ रहे हो। अगर हम बात करें कि हमारे पास कंपैरिजन चार्ट अगर हम लें, कि हम बात कर रहे हैं एक साइड में है आयुष और दूसरे साइड में है तुलसी, राइट? तुलसी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 14 लाख। समझने के लिए राउंड में ही ले लेते हैं। और आयुष का ग्रॉस प्रॉफिट था 16 लाख। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं एक और डेटा यहां पे पुट करता हूं, सेल्स का, राइट? यहां पे सेल्स है 2 करोड़ और यहां पे सेल्स है 1 करोड़। देखिए, आपने बोला है कि अभी आपने ही बोला है, मैंने नहीं बोला है कि आयुष का परफॉर्मेंस बेस्ट है इन कंपेयर टू तुलसी। क्यों? क्योंकि आपको दिखा ग्रॉस प्रॉफिट 14 लाख, 16 लाख। अब थोड़ा सा इस एनालिसिस में आगे की तरफ बढ़िए। एनालिसिस पॉइंट नंबर 1, एनालिसिस 1, सेल्स डन बाय आयुष इज रुपीज 2 करोड़ एंड सेल्स डन बाय तुलसी इज 1 करोड़। अब सोचिए, अब थोड़ा सा एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है क्या होने वाला है? अब आप सोच के देखिए, फर्स्ट शॉट में क्या आपने जो आयुष को बोला था कि 16 लाख उसने कमाया है, अब परफॉर्मेंस वाइज देखिए, परफॉर्मेंस किसका अच्छा आप दिख रहा है आपको? अभी आपने फर्स्ट रैंकिंग दिया था आयुष को, सेकंड दिया था तुलसी को। अब आपके हिसाब से क्या रैंकिंग चेंज हुआ? यस और नो? यस सर। अब कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? तुलसी। क्यों? व्हाई? बिकॉज क्योंकि आपने एक परसेंटेज कैलकुलेशन किया और उसमें देखा कि 14 लाख प्रॉफिट आया है 1 करोड़ के सेल पे, यानी कि तुलसी ने ग्रॉस मार्जिन जो बिजनेस का रखा है वो रखा है 14%। हाउ मच? 14%, राइट? जबकि आयुष का जो है ग्रॉस मार्जिन कितना है? 8%। 8%। 8%, राइट? दिस एनालिसिस इज कवर्ड अंडर अकाउंटिंग रेशियो। यही काम करना है अपने लोग। बस मैंने आपको एक थोड़ा सा कनेक्टिविटी देने का कोशिश किया कि हम करने क्या वाले हैं। ऐसा नहीं कि बस्ता उठाया, क्वेश्चन बनाया, ले टपाटप ले टपाटप, ऐसा नहीं होगा। होना है वो करना जरूरी है, वो करेंगे, क्योंकि उसी को करके आपको एग्जाम पास होना है। लेकिन सबसे बड़ा बात, हम
करने क्या जा रहे हैं वो तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपने एडवर्टीजमेंट भी आजकल देखा होगा, टीवी पे आता है कि एक मैडम मोहतरमा जो है वो किसी पार्टी में खाना खा रही होती है, तो एक बच्चा आता है पूछता है, भैया आप किसके साइड से हो, लड़के वाले की साइड से या लड़की वाले की साइड से, राइट। तो वो बोलती है, मुंह में गोलगप्पे रख के कुछ बोलने भागने की कोशिश करती है, राइट। तो वो कहता है भैया ये किसी का मैरिज हो ही नहीं रहा है ना, वो बर्थडे पार्टी था। तो एटलीस्ट आप भी किसी अनजाने पार्टी में घुसो, एटलीस्ट वोट तो देखना पड़ेगा ना कि ये बर्थडे पार्टी हो रहा है कि मैरिज पार्टी हो रहा है। अगर आपसे सवाल पूछने वाला सवाल पूछ दिया कि हाँ जी आप क्या कर रहे हो, आपने लड़के वाले के साइड से हो कि लड़की वाले से, आपने अंदाज में लगा लिया कि चलो लड़की वाले के साइड से है, लेकिन हो रहा था वो बर्थडे सेलिब्रेशन, आप पकड़े जाओगे कि नहीं पकड़े जाओगे? बिल्कुल पकड़े जाओगे। तो वही काम यहाँ पे भी है कि अगर हमारे को जो अकाउंटिंग रेशियो जो करना है, राइट, उस अकाउंटिंग रेशियो में करने क्या वाले वाले हैं, ये पहले हमको मालूम रहे, तभी ना बात बनेगा जी आगे, राइट। ये बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो थोड़ा सा हम एक और ओवरव्यू दे देते हैं। आज आपका कुछ नहीं है, आपको पावर पॉइंट का एक स्लाइड दिखना शुरू हुआ, यस और नो? Yes, sir. राइट। तो हम करने क्या वाले हैं, आज से कुछ दिनों में आगे हम लोग अकाउंटिंग रेशियो, है ना, जो कि प्योरली डिजाइन किया गया है फॉर क्लास 12 और माई सेल्फ सीए राकेश रोशन, राइट। मैं आपको अकाउंटिंग रेशियो के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करने वाला हूं, या आगे मैं करूंगा, जिसका जिस्ट मैंने पीछे 15 मिनट लगा के आपको दिखाया, बताया, राइट। इस अकाउंटिंग रेशियो में, ये नाम ही है रेशियो, क्या कौन सा रेशियो, एक जैसे आपने अभी डिस्कस किया ना कि ग्रॉस प्रॉफिट 14% एंड ग्रॉस प्रॉफिट 8%, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ रेशियो, और दैट नेम इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। वो पढ़ना है, बहुत सारे रेशियो, कम से कम 50-60 रेशियो पढ़ेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैटेगराइज किया गया है, जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने जाओगे, 4 लिम्स में हम करेंगे, एक लिक्विडिटी के टर्म्स में, सॉल्वेंसी के टर्म्स में, एक्टिविटी के टर्म्स में एंड प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में। अभी जो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया वो प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में मैंने आपको बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट, बिकॉज एनालिसिस करना जरूरी है। आप हर काम को इवेलुएट करना आपके लिए बहुत जरूरी है, राइट। अभी आपको बस एक ओवरव्यू दिया जा रहा है, सारी डिटेल चर्चाएं कल से डिटेल में स्टार्ट हो जाएगी आपके लेक्चर में। आपको प्री रिक्विजिट मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है, आपके पास बुक अवेलेबल होने चाहिए, बहुत जरूरी है, राइट। चलिए, अकाउंटिंग रेशियो हम करेंगे 4 टर्म्स में, लिक्विडिटी टर्म्स में, सॉल्वेंसी टर्म्स में, एक्टिविटी टर्म्स में एंड प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स में। वन बाय वन हम लोग करेंगे, राइट। ये सारे के सारे रेशियो जो हैं हमारे को करने हैं आगे चल के वन बाय वन, राइट। ये सारा आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, लिक्विडिटी में भी बहुत सारा है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी बहुत सारा है, एक्टिविटी में भी बहुत सारा है एंड लिवरेज जैसे वो में है, राइट। ठीक है, चलिए, तो इतना सारा काम जो है हमारे को करना है, करेंगे भी हम लोग, राइट। तो आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सबसे पहले ये सारी काम कैसे करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे, उसके लिए हम लोग है। बस आपको क्या करना है, आपको 2 चीज करना है, एक तो डेडिकेशन और दूसरा अटेंशन पे करना है। बाकी आप एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर होंगे ही होंगे, साथ में आगे चलकर आप प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर आना चाहते हैं तो कुछ चीजें आपको एनालिसिस में रहना चाहिए। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को देखेंगे ही देखेंगे, साथ साथ जो मार्केट में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है, ये रेशियो एनालिसिस करके क्या करोगे, बहुत बड़ा यूज है इसका, वो सारी चीजों को भी हम वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज का क्लास थोड़ा सा वर्थनेस लगा, राइट। मेरा 4 से 5 लेक्चर जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा यूट्यूब चैनल पे, और साथ ही साथ फेसबुक पे पेज पे हमारे। उसके बाद से ये फेसबुक और यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा, आपको एनरोल कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, सारे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिए गए हैं, कैसे आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद कैसे आप टीचमिंट ऐप में भी रजिस्ट्रेशन करा के रखना, जैसे बहुत सारे बच्चे अभी नहीं कराए हुए, करा के रखिएगा, बिकॉज वहां पे
पीडीएफ नोट्स, जैसे पिछली क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था, और सिलेबस को मैंने पीडीएफ में बना के उसको टीचमेंट ऐप पे मैंने लोड कर दिया हुआ है। बाकी जो भी नोट्स आपके क्लास के लेक्चर के बनेंगे वो सारे आपको वहां पे पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे, इसलिए टीचमेंट ऐप पे भी आपको इनरोल करा के रखना है, राइट। चलिए, तो इतना सारा काम आई थिंक आज के लिए आपके लिए काफी है। हम लोग कल के लेक्चर में अकाउंटिंग रेशियो को स्टार्ट करेंगे बाय लिटरेचर, बाय इसका परफॉर्मेंस, बाय इसके एनालिसिस के हिसाब से, राइट। तो थैंक यू फॉर बीइंग ज्वाइनिंग अस, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट अस। सबसे इंपॉर्टेंट, और भी आपके नियर बाय में जितने भी बच्चे हैं उनको शेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये अभी बैच नया स्टार्ट हुआ है, तो नए लोग नए सिरे से अगर जुड़ जाएंगे नए टाइम में तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, राइट। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। एंजॉय योरसेल्फ, खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, यही हमारी कामना एवं शुभकामना है आप सभी बच्चों के लिए। मिलेंगे कल के बैच में। गुड बाय, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।